हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में फिर से मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आ गई हूँ। और इससे पहले हमने हिमालय, पूर्वांचल और भारत के तटीय प्रदेश से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सारे देख लिए। सब वीडियोस नहीं देखे जाके जरूर देखना। इंडियन ज्योग्राफी को शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से कवर करने का जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें आज मैं आपके लिए पठारों का सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। कल से हमने पठार जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, और उसमें सबसे पहला पठार जो हमने देखा था मेघालय का पठार। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेघालय का पठार जो है वर्तमान में करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि हाल ही में मेघालय के कुछ उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, इसलिए करंट की दृष्टि से भी मेघालय का जो पठार है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है छोटा नागपुर का पठार। और एक चीज़ और कहनी थी कि जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर ज्वाइन जरूर कर ले, ताकि ये जो रोज़ आपको मैं वीडियोस उपलब्ध करवा रही हूँ, इनके जितने भी शॉर्ट नोट्स आपके सामने हैं, ये सारे शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सारे आज इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। हमारी जो सीरीज, जैसा कि इसका नाम है, शॉर्ट वीडियोस है, लेकिन डिटेल सारे इसमें रहने वाले हैं। इनके शॉर्ट वीडियोस के अंदर एक एक टॉपिक को डिटेल से कवर करना। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार, सबसे पहला फैक्ट है कि इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, जर्मनी की तर्ज पर। यानी कि जर्मनी का ये जो रूर प्रदेश है, ये कहाँ पर है? ये जर्मनी के अंदर है। ठीक है, तो जर्मनी के रूर प्रदेश की तर्ज पर छोटे नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटा नागपुर का पठार जो है, यहाँ पर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कोयले का सर्वाधिक खनन होता है, और कोयला और लोहा जो है यहाँ पर भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जैसे जर्मनी के अंदर जो रूर प्रदेश है वो कोयले के लिए जाना जाता है, इसलिए छोटे नागपुर का पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम कुछ इसकी रूपरेखा देख लेते हैं एक बार। देखिए, छोटा नागपुर पठार जो है मुख्यतः झारखंड के अंदर है। ठीक है, ये जो बीच का भाग है, ये सारा कहाँ है? झारखंड के अंदर। मुख्यतः ये किसके अंदर है? अगर आपसे एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट पूछा जाए तो आप कहेंगे झारखंड के अंदर। लेकिन छोटा नागपुर का पठार जो है अन्य थोड़ा थोड़ा जो अन्य स्टेट में भी फैला हुआ है। जैसे बीच में झारखंड है, ऊपर की ओर देखेंगे तो थोड़ा सा बिहार के अंदर है, इधर देखेंगे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में, नीचे की ओर देखेंगे हम तो थोड़ा सा उड़ीसा के अंदर फैला हुआ है, और इधर देखेंगे तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप संपूर्ण रूप से देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड के अंदर और अन्य कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये इसकी बनावट है छोटे नागपुर के पठार की। छोटा नागपुर का पठार जो है, ये 3 पठारों के अंदर विभाजित है। ठीक है, संपूर्ण रूप से तो छोटा नागपुर का पठार हम इसे कहते हैं, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे 3 पठार है, जिनका नाम क्या है? सबसे ऊपर हम देखेंगे कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। ठीक है, ये तीनों कहाँ पर है? तो ये झारखंड के अंदर ही है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, यहाँ के जो नदियाँ वगैरह निकलती है, उनके द्वारा, उनके अपर्दन के द्वारा इन पठारों का और इन पहाड़ियों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 पहाड़ियाँ हैं। एक का नाम है, ये श्रृंखला है पहाड़ियों की, एक श्रृंखला का नाम है दालमा की पहाड़ियाँ, पोरहाट की पहाड़ियाँ और राजमहल की पहाड़ियाँ। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये छोटा नागपुर के पठार के अंदर जो राजमहल की पहाड़ियाँ है, वहाँ पर स्थित है पारसनाथ चोटी, जो इस संपूर्ण छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जो डेली वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आंसर पिन करेंगे कि ये जो मैंने इससे पहले शिलांग का पठार या मेघालय का पठार पढ़ाया था, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। ठीक है, इससे आपके क्या पहले वाला जो पठार है, इससे उसका रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं कि मेन छोटा नागपुर का पठार जाना किसके लिए जाता है? खनिजों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर खनिजों की दृष्टि हम देख लेते हैं कि ये जो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध प्रदेश है, सर्वाधिक खनन भी या उत्पादन भी यही होता है, और यहाँ पर सर्वाधिक भंडारण भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यतः कोयला के भंडार है, लेकिन लोहा और अन्य जो खनिज है उनके भी भंडार है। तो पहले हम अन्य खनिजों के देख लेते हैं कि यहाँ पर जादूगोड़ा की खान है। ठीक है, जादूगोड़ा जो है क्षेत्र, ये यूरेनियम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यूरेनियम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जादूगोड़ा जो कहाँ स्थित है? झारखंड के अंदर स्थित है। और यहाँ पर जो कंपनी यूरेनियम का खनन करती है, उसका नाम है, केंद्र सरकार की कंपनी है, UCIL। ठीक है, कहीं पर भी भारतवर्ष में कहीं पर भी अगर यूरेनियम पाया जाता है और उसका खनन किया जाता है, तो इसे केंद्र सरकार की कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो आपको यूरेनियम की खनन कंपनी भी याद रख सकते हैं, UCIL। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे घाटशिला और राका। ये तो यूरेनियम के लिए है जादूगोड़ा। घाटशिला और जो राका है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध प्रमुख खनिज क्षेत्र है। कहाँ पर? झारखंड के अंदर। ठीक है, वो भी झारखंड में, ये भी झारखंड के अंदर है, घाटशिला और राका। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं गिरडी,
हजारीबाग, कर्णपुरा, सिंहभूमि, झरिया, पोकारा, ये सारे भी खनिज के क्षेत्र है। लेकिन ये किस लिए है, तो गिरडे और कर्णपुरा, झरिया, बोकारा, ये जो है ये कोयले के लिए है और कहाँ पर स्थित है, झारखंड के अंदर स्थित है। इसके अलावा सिंहभूमि और एक हजारीबाग, ये हजारीबाग कोयले के लिए नहीं है, ठीक है, ये लोहे के लिए है, ठीक है। तो हजारीबाग और सिंहभूमि ये दो क्षेत्र जो है ये मुख्यतः लोहे के लिए प्रसिद्ध है। वैसे यहाँ पर हजारीबाग में कोयला भी निकलता है, लेकिन ये मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग और सिंहभूमि, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्र जो है लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर झारखंड के अंदर एक सबसे बड़ी कंपनी है जमशेदपुर, आपको पता है टाटा की कंपनी है जमशेदपुर के अंदर। वहाँ पर ये जो कंपनी है वहाँ पर लोहा और जो कोयला है वो लोहा सिंहभूमि से और कोयला जो है झरिया से प्राप्त किया जाता है। तो ये कंपनी किसके ऊपर टिकी हुई है, सिंहभूमि और झरिया की लोहा और कोयले के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। तो जमशेदपुर को जो लोहा है या कोयला है वो कहाँ से आयात किया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे झरिया और सिंहभूमि से, ठीक है। इसके अलावा कुछ कोयले के अन्य क्षेत्र जो अलग अलग स्टेट के अंदर है, तो ये देखिए ये छोटा नागपुर पठार में ही है, लेकिन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, रानीगंज, ये किसके लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप उड़ीसा के अंदर देखेंगे यहाँ पर नीचे तलचर जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा के अंदर है, लेकिन है कहाँ पर, छोटे नागपुर के पठार के अंदर, लेकिन स्थित कहाँ है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कोरबा जो क्षेत्र है, कोरबा क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार के अंदर स्थित है, लेकिन कौन से स्टेट में है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है। और एक कोडरमा, मैंने आपको बताया कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कोडरमा जो है ये भारत का सबसे प्रसिद्ध जगह है, किसके लिए, अभ्रक के लिए, ठीक है। तो ये खनिजों की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नदियों का उद्गम भी है, जैसे कि आपको पता है सोन नदी का जो उद्गम है आपको पता है अमरकंटक जो मेघालय की पहाड़ी है वहाँ से होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे दामोदर नदी का उद्गम और इधर से एक महानदी का उद्गम। तो छोटा नागपुर के पठार की 3 प्रमुख नदियाँ भी याद रखेंगे, सोन नदी, महानदी और दामोदर नदी, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है। इसमें कोयला के क्षेत्र आपको अलग यहाँ पर मैंने नोट करवा दी है, ठीक है। इसके कुछ अन्य चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है फैक्ट के रूप में कि छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड में और अन्य बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में स्थित है। इस पठार की प्रमुख 3 नदियाँ याद रखेंगे, महानदी, सोन नदी और दामोदर नदी, ठीक है। इसके अलावा कोडरमा जो किसके लिए, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, काटशिला और अखा ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सिंहभूमि और हजारीबाग ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी झारखंड के अंदर स्थित है। ये अन्य कोयले के अलावा जो अन्य खनिज है उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा झारखंड के अंदर झरिया, बोकारो, कर्णपुरा और गिरिडीह ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उड़ीसा का तलचर, रानीगंज जो वेस्ट बंगाल का है और छत्तीसगढ़ का कोरबा ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयले के लिए ये 4, 5, 6, 7 जो जगह है आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब आप याद रखेंगे, देखिए मुख्यतः झारखंड या फिर छोटा नागपुर का पठार जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कोयला कौन सा पाया जाता है ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। अच्छी क्वालिटी मतलब कि सबसे पुराने काल का यानी कि गोंडवाना काल का यह कोयला पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इससे भी अच्छा होता है एंथ्रासाइट, लेकिन यहाँ पर जो पाया जाता है वो होता है बिटुमिनस से कोयला, ठीक है। और ये किस काल का है, तो गोंडवाना काल का है, ठीक है। जबकि राजस्थान के अंदर हम देखेंगे जो कोयला पाया जाता है वो कौन से काल का पाया जाता है, तो वो टर्शरी काल का कोयला पाया जाता है जो इससे थोड़ी सी कम क्वालिटी का होता है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी मैंने अभी बताया पारसनाथ चोटी है जो कहाँ पर है, राजमहल की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। और छोटा नागपुर पठार जो है लाख की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके जो 3 पठार है ना, अगर आपको पूछ लिया जाए कि कोडरमा पठार जो है किसके खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा का पठार जो अभ्रक के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोडरमा एक जगह वो भी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा हजारीबाग का पठार और रांची का पठार ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है, लोहा और कोयला के लिए, ठीक है। लोहा और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो जगह है हजारीबाग वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आप स्पेशली अलग से याद रखेंगे। तो ये आज का 5-7 मिनट का जो भी वीडियो था, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हजारीबाग नागपुर छोटा नागपुर पठार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी। इससे बार आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसको एक बार और देखिएगा तो आपकी चीज़ें ज़्यादा से अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको इससे ये जो नोट्स है इसकी PDF टेलीग्राम पर मैं उपलब्ध करवा दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।